इस तरह से बनाएंगे तो आपका भी दाल चावल का ढोकला बिल्कुल ऐसे ही स्पॉन्जी और एकदम हल्का बनेगा। हे गाइस, मैं हूं अर्चना जैन और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्वीन ऑफ किचन में। आज हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट या फिर शाम में कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए दाल चावल का ढोकला। रुई जितना सॉफ्ट, जो मुंह में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, ना ही आपके गले में अटकेगा। तो इस ढोकले की रेसिपी को बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए शेयर किया है। और देखिए, मैंने यहाँ पर ढोकले का जो बैटर है इस तरह से प्रिपेयर कर लिया है, काफी अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो इस तरह से ढोकले का दाल चावल का बैटर कैसे तैयार करना है ये भी हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दाल और चावल को भीगने के लिए छोड़ना है, इसलिए मैंने 1 कप या 1 कटोरी भर के यहाँ पर ली है चने की दाल। देन मैं इसमें 2 कटोरी भर के चावल ऐड कर रही हूँ। और ये जो चावल है ना, ये राशन वाले चावल है, वैसे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। राशन के चावल से इडली और ढोकला बहुत ही बढ़िया बनता है, इसलिए मैं राशन वाले चावल का यूज़ कर रही हूँ। और अब हमें इन दोनों चीज़ों को एकदम बढ़िया सा वॉश करना है। तो कम से कम हमें 3 बार इसे अच्छे से धोना है, ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी डर्ट हो वो निकल जाए, क्योंकि ये जो पानी है दाल चावल भिगा हुआ, उसे हम बाद में फेंकेंगे नहीं। अब चलिए, दाल चावल को धोने के बाद इसमें पानी डालकर छोड़ देते हैं करीबन 7 से 8 घंटों के लिए भीगने के लिए। तो सुबह मैंने इसे भीगने के लिए छोड़ा था, करीबन 8 घंटे हो गए हैं। अब हमें दाल और चावल दोनों को हल्का सा दरदरा पीसना है। तो इसे हम 2 बैच में पीस लेंगे। तो आधे जो दाल चावल है इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इसमें हल्का सा खट्टापन लाने के लिए आधा कप खट्टा दही मैं डाल रही हूँ। तो आधे कप से आधा अभी हम एक बैच में डालेंगे, बचा हुआ आधा जो बचे हुए चावल हैं उसमें डालेंगे। और हाँ, इसे पीसने में जो पानी की ज़रूरत होती है, तो दाल चावल भिगोया हुआ जो पानी है उसी का हमें यूज़ करना है। इस पानी का यूज़ करने से ये जो बैटर है अच्छे से फर्मेंट होगा। तो चलिए, हल्का दरदरा हमने दाल चावल को पीस लिया है। इस बैटर को ना तो ज़्यादा दरदरा पीसना है, ना ज़्यादा फाइन। तो हल्का दरदरा पीसने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। और बाकी के बचे हुए दाल चावल को भी इसी तरह से पीस लेते हैं। बचा हुआ जो 1/4 कप दही था उसे डाल देंगे, और यही वाला थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और बस इसे भी हमने इस तरह से पीस लिया है। तो अब निकाल लेते हैं। और अब हमें इसे फर्मेंट होने के लिए रखना है, लेकिन इससे पहले एक और काम हमें करना है। तो मिक्सी में लगा हुआ जो थोड़ा सा बैटर था, पानी डालकर उसे भी मैंने निकाल लिया है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी में हमने इसे बना लिया है। और एक बार अच्छे से इसे मिक्सअप कर देते हैं। अब हमें हाथों को थोड़ी सी मेहनत देनी है, मतलब हमें इस बैटर को करीबन 10 मिनट तक फेंटना है। इस तरह से फेंटने से बैटर फूलेगा और रात में अच्छे से फर्मेंट होगा। तो चलिए, इसे रात भर के लिए छोड़ देते हैं। और अब सुबह ढोकला बनाने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई मैंने गैस पर रख दी है। इसमें पानी डाला है और इस तरह का एक वायर रैक इसके अंदर रख देती हूँ। और इस ग्रिल के ऊपर मैंने एक बड़ी सी थाली रखी है, जिसे अच्छे से मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। पानी उबालने के लिए इस पर लीड रखकर छोड़ देते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं हमारे बैटर की तरफ। तो जब आप ढक्कन खोलकर देखेंगे तो आपका जो ढोकले का बैटर है कुछ इस तरह से फर्मेंट हो जाएगा। देखिए कितने एयर बबल्स इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। तो मतलब आपका जो ढोकले का बैटर है परफेक्टली फर्मेंट हो चुका है। तो अब हमें इसे 2 भाग में डिवाइड करना है। तो पहले हम पूरे के पूरे बैटर में लगभग 2 टीस्पून भर के नमक ऐड करेंगे। नमक को अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं। और साथ ही साथ हमें इसमें ऐड करना है 2 चम्मच भर के ऑयल। ऑयल ऐड करने से क्या होगा, आपका जो ढोकला है वो गले में अटकेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। और हमें इसमें ऐड करनी है हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद ध्यान रहे इसे अच्छे तरह से मिक्सअप करना है। अगर हल्दी के पार्टिकल्स इसमें रहेंगे तो ढोकला तैयार होने के बाद ढोकले के ऊपर आपको जो रेड स्पॉट्स दिखते हैं, इसी वजह से दिखते हैं अगर आप हल्दी को अच्छे से मिक्सअप नहीं करते हैं।
एक बार हल्दी अच्छे से मिक्सअप हो जाए तब हम आधा बैटर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ढोकला 2 बैच में करना है। बैटर काफ़ी सारा है तो इसे हम 2 थाली में बनाएंगे। निकाला हुआ आधा बैटर साइड में रख देते हैं और जो आधा बैटर है इसमें हमें अब ऐड करना है 1 पैकेट इनो सॉल्ट। इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड करने से आपका जो ढोकला है एकदम बढ़िया सा स्पॉन्जी जालीदार बनेगा। तो आधे बैटर में पूरा का पूरा 1 इनो का पैकेट में डाल रही हूँ। इनो ऐड करने के बाद इसे एक्टिव करने के लिए जस्ट थोड़ा सा मतलब 1 टीस्पून भर के पानी डालेंगे। फटाफट इसे मिक्सअप करेंगे। और क्योंकि हमने कढ़ाई पहले ही प्रिपेयर करके रखी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह से अगर आप बैटर तैयार करने के बाद कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे तो आपका ढोकला बिल्कुल भी बढ़िया सा राइस नहीं होगा। अब चलिए, कढ़ाई में नीचे पानी उबलने लग गया है। फटाफट बैटर को इसमें डाल देते हैं और अब हमें इसके ऊपर रखना है लिड। करीबन 15 मिनट तक हमें ढोकले को बेक करना है, स्टीम कुक करना है। तो 15 मिनट के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। लीजिए, 15 मिनट हो चुके हैं। एक नाइफ अगर आप इसमें इंसर्ट करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर निकल कर आएगी, मतलब आपका ढोकला बिल्कुल रेडी है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, देन हम इसे डिमोल्ड करेंगे। तो नाइफ का यूज़ करके इसके जो साइड एजेस हैं उसे फ्री अप कर लेते हैं और अब हम ढोकले में कट्स लगाएंगे। तो साइज में आपको जैसे छोटे बड़े पीसेस पसंद है उस तरह से कट कर लीजिए और देन हमें तैयार करना है लाल मिर्च वाला तड़का। दोस्तों, अगर आप दाल चावल का ढोकला बनाते हैं तो इस तरह से थाली में ही बनाइए, क्योंकि ये ज़्यादा हाइटेड नहीं होता है। बट अगर आप ज़्यादा हाइट वाला ढोकला पसंद करते हैं, जैसे कि बेसन या सूजी बेसन का होता है, तो आप इसे किसी हाइट वाले बर्तन में बनाइए। देखिए ढोकला कितना स्पॉन्जी, कितना जालीदार बना है। दाल चावल का ढोकला मुझे थाली वाला ही पसंद है, इसलिए मैं इसे इस तरह से कम हाइट में ही बनाती हूँ। चलिए, अब हमें तड़का तैयार करना है लाल मिर्च वाला। तो मैंने टेम्परिंग पैन रख दी है गैस पर और इसमें डाल रही हूँ लगभग 2 टेबलस्पून भर के ऑयल। जीरा राई तड़कने के बाद हमें इसमें गैस को पहले बंद करना है और बाद में इसमें ऐड करने हैं तिल। तो तिल मैं लगभग 1 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ। तिल जल सकते हैं इसलिए गैस को बंद किया है। और अब हम इसमें डालेंगे, देन हमें इसमें डालनी है 2 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्सअप करने के बाद तुरंत इस तड़के को डालेंगे ठंडे किए हुए कट किए हुए ढोकले के ऊपर। और अब आप चाहें तो इस ढोकले को बस ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रीन चटनी के साथ पसंद करते हैं तो ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व करिए। बट मुझे तो ये जो ढोकला है ऐसे ही पसंद है। टमाटो केचप के साथ भी आप इस ढोकले को खा सकते हैं। मैं नमक डालना भूल गई थी तो थोड़ा ऊपर से स्प्रेड कर रही हूँ। गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। वैसे मुझे इसका थंबनेल बनाना है तो मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ। आप जिस तरह से पसंद है उस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, एक पीस मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा रही हूँ। बिल्कुल भी नीचे प्लेट में चिपका नहीं है, आसानी से निकल कर आया है, एकदम स्पॉन्जी बना है। स्पॉन्जी बनने की वजह से ऑयल जो है बिल्कुल अंदर तक गया है। तो आप भी इसी तरह से दाल चावल का ढोकला बनाइए। बिल्कुल राशन के चावल के साथ भी परफेक्ट बनता है और बिल्कुल भी गले में चिपकेगा नहीं, अटकेगा नहीं। तो रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद ब्रेकफास्ट वाली और भी अगर कोई रेसिपी आपको सीखनी है, बनानी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लगे हाथ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करिए, इसे लाइक करिए। सो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा दाल चावल का ब्रेकफास्ट स्पेशल ढोकला खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसे जरूर ट्राई करिए। आपको रेसिपी कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा इस रेसिपी को शेयर भी करना है। तो चलिए फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।